हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का फॉरिज्म नंबर 1 करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो ऑर्गेनॉन की बुक है हमारी, ये 5th एंड 6th एडिशन कंबाइंड, ट्रांसलेटेड बाय आरी डजियन एंड विलियम बोरिक। इससे कराऊंगे। इसके ईच एंड एवरी वर्ड्स आई ट्राई कि मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ जितना मैंने अपने टीचर्स से और बाकी अदर सोर्सेज से सीखा है। तो ये सारे बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये और अफोरिज्म्स इजीली फर्स्ट टाइम पढ़ने पे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ। सो द फर्स्ट अफोरिज्म इज द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। तो इसमें बोला गया एक फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन क्या होना चाहिए उसकी लाइफ में, हाई एंड ओनली कि उसको लाइफ में और कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। उसका सुप्रीम काम क्या है कि उसको सिक पर्सन को वापस उसकी हेल्दी कंडीशन में लाना है एज इट इज टर्म, जैसे कि वो पहले हेल्दी था। अब यहाँ पे द फिजिशियन क्यों बोला गया है, डॉक्टर क्यों नहीं बोला गया? तो हैनमन सर सेठ की जो फिजिशियन है वो ऐसा पर्सन है जिसके पास आर्ट ऑफ हीलिंग है। वो आर्ट ऑफ ड्रगिंग की जगह आर्ट ऑफ हीलिंग जानता है। जो फिजिशियन है फ्यूजिस वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है नेचर। ऐसा पर्सन जिसके पास नेचर के सारे प्रिंसिपल और लॉज की नॉलेज है और उसको वो यूज़ करके एक पेशेंट को, सिक पर्सन को वो क्योर कर पा रहा है, उसको परमानेंट हेल्थ में रिस्टोर कर पा रहा है। ठीक है। अब द क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो एक पेशेंट फिजिशियन को दिखाने आया है तो उसके लिए फिजिशियन क्या है, एक हीलर भी है, एक काउंसलर भी है, एक एडवाइज़र भी है। तो ये था सिंपल सा अफोरिज्म का पूरा मीनिंग। अब इसके फुटनोट पढ़ते हैं। फुटनोट को, हिज मिशन इज नॉट, हिज मिशन किसका? फिजिशियन का। नॉट however to construct so-called system by interweaving empty speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which disease originate in the invisible interior of the organism। उसमें ये बता रहे हैं कि इंटरवीविंग लाइक उसको ऐसे जाल नहीं बुनना है फिजिशियन को, पेशेंट को सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम ऐसे धारणा बनानी है, फैक्ट्स की, तथ्य की बातें उसको नहीं बतानी है, एम्प्टी स्पेकुलेशंस, उसको मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनानी है। कौन सी कहानियाँ? कि ये बीमारी, वो जो पेशेंट बीमारी लेकर आया है तो फिजिशियन को ये नहीं बताना कि क्या इसका ओरिजिन है या आपको बीमारी क्यों हो गई है, वाइटल फोर्स आपका कैसे अफेक्ट कर गया है। ठीक है, ये सब नहीं बताना है उसको। whereon so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talents and their time। कह रहा है कि hitherto means until now, अभी तक बहुत सारे फिजिशियंस यही कर रहे हैं कि वो अपना टैलेंट और टाइम दोनों बर्बाद कर रहे हैं यही सब बातें करने में। nor is to attempt to give countless explanations regarding the phenomena in disease and their proximate causes। उसको पेशेंट ठीक होने के लिए आया है तो उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना है कि डिजीज़ का फिनोमेना क्या है, कॉज क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट कुछ एलर्जी लेके आया है, फिजिशियन को बता रहा है कि मुझे ये हो गया, रैशेज़ हैं, यहाँ पर रेडनेस हो गई है, तो फिजिशियन क्या कर रहा है, उसको प्रॉब्लम क्योर करने की जगह ये देखना चाहिए कि ठीक कैसे करना है। वो ये बताने लग गया है कि हमारी बॉडी में मास्ट सेल होता है जो कि हिस्टामिन रिलीज़ करता है, इसलिए ये रेडनेस हो गई है। तो ये सब उसको नहीं जानना है। या कोई ऐसी बीमारी लेकर आया है तो उसमें फिजिशियन क्या बता रहा है, अच्छा ये बीमारी आपको वायरल डिजीज़ से है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू हुई है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढ रहा है कि बीमारी हुई कैसे, इसका कारण क्या है। उसको, पेशेंट को ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको क्योर चाहिए। अब आगे क्या है, विच मस्ट एवर रिमेन कंसील्ड। तो उसको बीमारी कैसे हुई, क्या हुई, ये सब बातें उसको छुपा कर रखना है, फिजिशियन को ये सब नहीं बताना है। ठीक है। wrapped in unintelligible words and inflated abstracted mode of expression which should sound very learned in order to astonish the ignorant। अब इसमें क्या है, जब वो अपनी ये सारी नॉलेज की बातें बताएगा तो और बहुत सारे एक्सप्रेशंस देगा कि ये ऐसे हुआ, हमने मतलब कोई बीमारी हुई थी, इस पर ये प्रोजेक्ट किया था, वो किया था, तो वो ऐसा दिख सकता है कि हाँ भाई इसके पास बहुत सारी नॉलेज है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइल्स्ट सिक ह्यूमैनिटी साइंस इन वेन फॉर एड। क्योंकि वाइल्स्ट मतलब क्या है, जबकि वो पेशेंट क्या करने आया है, वो अपने ठीक होने की गुहार लगा रहा है, उसको तो बस ठीक होना है, उसको कोई मतलब नहीं है फिनोमेना क्या है, कॉज क्या है। ठीक,
ऑफ सच लर्न रेवरीज, रेवरीज बोला गया यही फैक्ट्स बनाना और अपने थॉट्स रखना पेशेंट के सामने। टू विद द सेम ऑफ थियोरेटिक मेडिसिन इज गिवन, थियोरेटिक मेडिसिन लाइक अपनी थ्योरीज बनाना। थियोरेटिक मेडिसिन किसको बोला गया, कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में थ्योरी देना, एम्प्टी स्पेकुलेशन रखना और अपने बातों में जैसे सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम ये सब देना क्या है, इसी को थियोरेटिक मेडिसिन बोला गया है। कई एंड फॉर विच स्पेशल प्रोफेसरशिप आर इंस्टीट्यूटेड, पर अभी भी कई इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें सिखाई जा रही है, वो अभी भी ये काम करते हैं कि डिजीज़ पे उसको क्योर करने की जगह फोकस करने की जगह अपने ये थॉट्स और ये अपने चीज़ें प्रोसेस फिनोमेना ऑरिजिन इस चीज़ को बताने में लगे रहते हैं। We have quite enough, बस बहुत हुआ, and it is now high time that all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering of mankind with mere talk and begin now instead for once to act that is really help to cure। मतलब कह रहे हैं कि अब वो हाई टाइम आ गया है, जो भी अपने आप को फिजिशियन मानते हैं वो बस ऐसे मीठी मीठी बात करने की जगह पेशेंट की जो सफरिंग्स हैं, जो डिजीज़ है उसको क्योर करने की तरफ फोकस करें, ना कि अपनी थ्योरीज बताएं। पेशेंट से इसको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो क्योर चाहता है, वो राहत चाह रहा है, जो कि वो सिक हो गया है, वो अपने वापस हेल्दी स्टेट में आना चाहता है। तो यही था पूरा इसका फुटनोट और अफॉरिज्म नंबर 1। आई होप कि जितने भी BHMS स्टूडेंट हैं उनको ये अफॉरिज्म अच्छे से ईजिली समझ आ गया होगा, ईच एंड एवरी वर्ड। फिर भी जो डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will continue aphorism number 2. Thank you so much.